हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एंड खुश होंगे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है अतुल महर्षि छात्र प्रति योजना, जो प्रत्येक वर्ष एक पेपर कंडक्ट कराती है। जो भी छात्र इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। कक्षा 9 और 10 के लिए सेम पेपर आता है और कक्षा 11-12 के लिए सेम पेपर आता है। आज हम प्रश्न पत्र जो लाए हैं वो 2019 का है। 2019 में जो छात्र पेपर दिए होंगे उन्हें पता होगा। ये कक्षा 11-12 का है। प्रश्न कोड 20 का समय इसको दिया रहता है 1.5 घंटा, 90 मिनट का समय होता है। अधिकतम अंक 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, जो हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इस स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन दे दीजिए सर, तो हम इसका अलग से वीडियो ज़रूर बना देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न के साथ हल भी, उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, शंघाई। अगला प्रश्न है, यूरोप का विमान देश किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर डी, तुर्की। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, फोटोवोल्टेइक। अगला प्रश्न है 5, हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर किस देश के नागरिक थे? इसका करेक्ट आंसर बी, यूएसए। अगला प्रश्न है 6, देश की पहली विदेश मंत्री महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर किस नदी रिवर के किनारे पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बी, ब्यास। अगला प्रश्न है, भारत में बनीरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर डी, इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों ट्राइब में से एक बिरहोर है? इसका करेक्ट आंसर है सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन राजवंश डायनास्टी पाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर ए, गोपाल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका करेक्ट आंसर है डी, विजयालय। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर बी, बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मोनाको, जिसकी जनसंख्या है 19,150 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, बर्मा किस देश का प्राचीन नाम है? इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, विश्व शुल्क सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका करेक्ट आंसर बी, ज्यामिति। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर सी, कोच में। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट MB में कितने किलोबाइट होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ए, 1024। आप लोग देख सकते हैं कितने बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग इस स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इसका पेपर ज़रूर देना आप लोग। बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया में प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पुतनिक आई। अगला प्रश्न, मिस इंडिया बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रमिला। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? अगला प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर सी, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, DVD का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैरे देश किस महाद्वीप में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थित IC का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगला प्रश्न है, महालेखा परीक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है? इसका करेक्ट आंसर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में किसकी अल्पता हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर डी, रक्त। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका आंसर है ए, विटामिन C। अगला प्रश्न है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का विकास किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर बी, DRDO। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है? इसका आंसर है डी, यूक्लिड। अगला प्रश्न, JB डनलप इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर है सी, रबर टायर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, गाइड। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे माना जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह के लगभग कितने उपग्रह हैं? इसका करेक्ट आंसर सी, इनमें से एक भी नहीं। अगला प्रश्न, हैमलेट निम्न में से किस लेखक की रचना है? इसका आंसर है डी, विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, वीरभूमि किस महान नेता की समाधि स्थल है? इसका आंसर है ए, राजीव गांधी। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अगरतला। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन। अगला प्रश्न, अब देखिए मैथ के सवाल आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक सवाल मैथ के भी आते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुमन एक काम को 3 दिन में करती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और उनको 150 रुपये मिले। इनमें से सुमन कितना हिस्सा है? सुमन का कितना हिस्सा है ज्ञात करना है। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 60। अगला प्रश्न, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज़ों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सियां और 2 मेज़ों का कुल मूल्य 4000 है तो 12 कुर्सियों
और 3 मेजों का कुल मूल्य कितना होगा? इसका आंसर डी करेक्ट है, 3900। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इसका आंसर है सी, 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग की परिमाप क्या होगी? इसका आंसर करेक्ट है बी, 40 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए, गुणा पूछा जाता है तो बहुत ही बेसिक गुणा है। पूछा गया है 20,756 गुणे 121 के आंसर आएगा। आप सभी लास्ट वाली डिजिट का मल्टीपल करके आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 6 है, तो 1 की गुणा 6 से करोगे लास्ट में 6 आएगा। देखिए, ऑप्शन 1 ही है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल की पहिया 5000 चक्रों में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? इसका आंसर करेक्ट है ए, 35 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, श्रृंखला 12, 12 फिर 18 फिर 18, 18 के बाद 38, 90, 270 में कौन सी संख्या गलत है? रॉन्ग पार्ट पहचानना, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 38। अगला प्रश्न, 11 परिणामों का औसत 30 है यदि प्रथम 5 का औसत 25 है तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। छठे परिणाम का मान क्या होगा? इसका आंसर है बी, 65। अगला प्रश्न, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों की औसत अंक 39 हों तो अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 15 हों तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है 100। अगला प्रश्न, एक टीवी सेट के दामों में 25% वृद्धि करने पर उसके दामों में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि उसके दाम पुनः पहले जैसे हो जाएं? इसका करेक्ट आंसर सी, 20%। अगला प्रश्न, एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास 14/11 मीटर है तथा यह पहिया 10 चक्कर प्रति मिनट पूरे करता है। बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, एक उत्सव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है तथा इस उत्सव में 20 और पुरुषों के आने से इस अनुपात के पदों के क्रम में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। उत्सव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर बी, 24। अगला प्रश्न है, देखिए, गुणा मल्टी सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 59.45। अगला प्रश्न, वर्गमूल भी पूछा जाता है एक, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या पूछा गया। लिखा है 16,9744 का वर्गमूल क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप सभी कहते हैं इस मैथ की शॉर्ट ट्रिक हम अपलोड कर देंगे वीडियो, अगर आप सभी के कमेंट आते हैं तो आप बेहद आसानी से इन सभी के आंसर कर सकते हैं विथिन 5 सेकेंड। तो चलिए, अगला प्रश्न है, 4, 12, 36, 108, 10, 972 में रिक्त पद क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, 324। अगला प्रश्न, 32, 34, 37, 46, 62, 87, 123 में गलत पद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी, 34। अगला प्रश्न, 150, 60, 30, 25, 40, 20, 40 में गलत पद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर बी, 25। अगला प्रश्न, 12 के पद 2 गुणकों का लघुत्तम समापन 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर ए, 96। अगला प्रश्न,
दो संख्याओं का योग 36 है, उनकी महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? इसका आंसर होगा 4/35। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिखा रहे हैं, आप सभी पढ़ लीजिए। इसका आंसर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 2 क्वेश्चन आए हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। वर्गमूल घनमूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के लिए। चलिए, आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसका आंसर लगा रहे हैं केवल हम। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ताकि आप प्रश्न तो आप सभी को विजिबल ही होगा स्क्रीन पर, आप सभी पढ़कर आंसर नोट कर सकते हैं। प्रश्न 74 तक हम आ चुके हैं। प्रश्न 80 तक हम आप सभी को प्रश्न हल करा चुके हैं। हम अगला टॉपिक है, इसका पार्ट है हिंदी। देखिए, हिंदी के प्रश्न लिखा है, बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसका आंसर है ए अल्पभाषी। अगला प्रश्न, वर्षा का अभाव वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। आप सभी इसका जानते ही होंगे, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, व्याकरणाचार्यों ने संधि के कितने भेद स्वीकार किए? इसका आंसर है 3 ए। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ये समास। अगला प्रश्न है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ के प्रतीक कराए उसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी मुहावरा। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, खाक छाना मुहावरे का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर डी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न है, कपट का समानार्थक शब्द पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है छल। अगला प्रश्न है, कुक्कुर का समानार्थक शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कुक्कुर मीन्स कुत्ता। अगला प्रश्न इंग्लिश के आ गए, इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 91 to 95 select the words which is opposite in sense to the given words for the correct answer। इसमें अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है। लिखा है नाइस्टी, का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बी नाइस। अगला है ओकेजनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपोजिट वर्ड है फ्रिक्वेंटली। अगला प्रश्न है, पीपुल का अपोजिट हो जाएगा टीचर। अगला प्रश्न, रिग्रेट का जो है
अपोजिट वर्ड है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। अगला प्रश्न, रूड का जो है अपोजिट वर्ड बताना है, रूड का अपोजिट हो जाए पोलाइट। अगला प्रश्न, इन क्वेश्चन नंबर 96 to 98 इसमें सिनोनिम्स पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन नंबर 96 to 98 pick the most appropriate word from the amongst the given below each other meaningfully। इसमें fill in the blanks भरना है। देखिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। लिखा है यू मस्ट फिनिश द जॉब, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। प्रीपोजिशन भी पूछी जाती है इसमें, आप सभी प्रीपोजिशन भी तैयार कर लेना जब पेपर देने जाना। अगला प्रश्न है, आप सभी की एक शिकायत है कि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस चैनल पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आप सभी का फ़ायदा ही होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना देख रहे हैं चैनल को, अभी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, आई एंजर माई एंकर, इसका करेक्ट आंसर इसमें फिल होगा व्हेनेवर। अगला, आई विल बाई इट ओनली योर रिड्यूस द प्राइस, इसमें फिल होगा इफ। फिर अगले, इन क्वेश्चन नंबर 99 to 100 सेलेक्ट फ्रॉम amongst the alternative the word nearest in meaning to the word given in capitals। इसमें बताना है, नियरेस्ट मीनिंग बतानी है इसमें, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है। लिखा है ग्रास्पिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्रीडी। अगला है गट, इसका करेक्ट आंसर बी इंटेस्टाइन। टोटल हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। फटाफट लाइक शेयर ज़रूर कर लें। आप सभी के कमेंट आते हैं तो हम स्कॉलरशिप की जो भी वेबसाइटें हैं उनका वीडियो अलग से बना देंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बने रहें लर्न विद मैथ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।